आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। एक गांव था। वहाँ पे एक कमल और नेहा नाम का एक कपल रहता था। वो नेहा नाम की लड़की कमल नाम के लड़के को, उसके पति को बहुत ही प्यार करती थी। वो उसे बेशुमार प्यार करती थी। पर जो कमल नाम का लड़का था, वो उसके पत्नी के साथ तो रहता था, पर साथ में वो और सारी कई लड़कियों को भी देखता रहता था। वो और लड़कियों को भी छेड़ता था। उसका बाहर भी अफेयर रहता था। पर जो नेहा नाम की लड़की थी, उसे कमल नाम का लड़का, जो उसका हस्बैंड था, वो बहुत ही पसंद था। वो उसे दिल से प्यार करती थी। पर एक दिन ऐसा आया कि उस नेहा नाम की लड़की को पता चल गया कि उसका हस्बैंड किसी और से भी प्यार करता है। वो किसी और से भी उसका अफेयर चल रहा है। नेहा उस बात को सुन के बहुत ही दुखी हो गई। तो उस दिन उन दोनों के बीच बहुत ही फाइट हुई। तो उस दिन फाइट के दरमियान नेहा ने उससे बहुत ही बहस की, उसे समझाया कि ऐसा क्यों है, तुम मुझे क्यों प्यार नहीं करते हो, तुम और किसी से भी क्यों प्यार करते हो। उनके बीच बहुत कहा सुनी हुई। उसी दौरान कमल ने नेहा को धक्का लगाया और नेहा कांच से जाके टकराई और वो वहाँ पे ही गिर पड़ी। और इतने में ही उसकी सांसें चली गई और नेहा वहीं की वहीं मर गई। फिर कमल बहुत ही डर गया। उसने सोचा ये क्या हो गया मुझसे। वो प्यार तो करता नहीं था, लेकिन अभी उसका मर्डर हो गया है नेहा का, तो वो डर गया। तो उसने सोचा कि अभी लाश को मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो फिर कमल ने लाश को ले जाके वो उसे कब्रिस्तान ले गया और वहाँ पे उसने सोचा कि मैं लाश को मतलब कि यहीं पे गाड़ देता हूँ तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। उसने ऐसा सोचा कि अभी मैं ऐसा ही करता हूँ। तो फिर उसने फटाफट से अपनी गाड़ी निकाली। उसमें उसने नेहा की लाश रखी और अभी उसे पैक करके वो कब्रिस्तान की ओर चला गया। फिर उसने कब्रिस्तान जाके एक गड्ढा खोदा। वहाँ पे लाश को ऐसे ही पैक करके वहाँ पे डाल के आ गया। वो फिर वहाँ लाश को डाल के वो रिटर्न से घर पे आ गया। लाश को डाल के वो रिटर्न घर पे आ गया। तभी अचानक से बहुत ही लाइट हुई, बहुत ही उजाला हुआ और नेहा की लाश में से उसकी आत्मा बाहर निकल आई। क्योंकि उसकी मौत इस तरह से हुई थी तो उसे ठीक से मौत नहीं होने के वजह से वो सही से ऊपर नहीं जा पाई थी और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी और अभी उसको बदला चाहिए था। तो उसने सोचा कि अभी मैं इस कमल को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पति होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा किया है, अभी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो बदले की चाह में उसके घर रिटर्न गई। फिर क्या था, फिर तो कमल तो उसे लाश को गाड़ के आ गया था कब्रिस्तान में और अभी आराम से अपने बेड पे सो रहा था। तभी उतनी ही देर में बाहर से कुंडी खड़कने की आवाज़ आई। उसे उसे लगा कि पता नहीं अभी ये आवाज़ें कैसे आ रही है, इतनी रात है, इतना अंधेरा है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सोच में पड़ गया कि किस चीज़ की आवाज़ है। फिर उसने सोचा कि कोई नहीं होगा, ऐसे ही पवन से आवाज़ आ रही होगी, हवा चल रही होगी तो इस वजह से आवाज़ आ रही होगी। वो फिर से सो गया। उसने सोचा कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। वो थोड़ा सा घबराया। उसने सोचा इतनी रात को ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो खड़ा होके बाहर निकलने लगा और दरवाजे पे जाके रुक गया और उसने देखा दरवाज़ा खोल के तो कोई दिख नहीं रहा था। उतनी ही देर में उसके घर के सामने एक सुनसान जगह थी। वहाँ पे कोई साया दिखा उसे और उसे लगा कि शायद से उसकी वाइफ नेहा वहाँ पे खड़ी है। फिर उसने सोचा वो तो कैसे हो सकती है, मैंने तो उसे मार डाला है, अभी मैं उसको कब्रिस्तान में दफना के आया हूँ, वो कैसे हो सकती है। फिर उसने सोचा कि कहीं मेरा भ्रम होगा, अभी इतना सारा कुछ हुआ है मेरे साथ तो इस वजह से मेरा माइंड ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं जाके सो जाता हूँ। तो फिर वो फिर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ पे से चला गया, ऊपर अपने रूम में चला गया। फिर से वो सोने लगा तो फिर से उसे आवाज़ें आने लगी और किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कभी तो कभी ऐसा
कोई हंस रहा है ऐसी आवाज़ आती, तो कभी कभी कोई रो रहा है ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो कभी कोई चिल्ला रहा है वैसी आवाज़ें आ रही थी। उसे अलग अलग आवाज़ें आने लगी। वो सोच में पड़ गया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, लगता है मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया हूँ, मुझे सोना चाहिए। वो ऐसा सोच के वो सोने की तैयारी करने लगा। फिर से वो सोने जा रहा था, तभी उसे उसके खिड़की पे एक हाथ दिखाई दिया। वो फिर से डर गया, ये किसका हाथ है, ये क्या है, मुझे क्या हो रहा है। ऐसे जैसे तैसे करके उसने पूरी रात बिताई, और सुबह होते ही वो मतलब घर से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने ये सब बातें जाके अपने दोस्त से बताई कि मुझे ऐसा ऐसा डरावना फील हो रहा था। तो उसके दोस्त ने बोला कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर पे सोने आता हूँ। तो फिर दूसरे दिन की रात हुई, अभी दूसरी रात हुई, तो उस दिन उसका दोस्त उसके साथ आया था उसके घर पे सोने के लिए। तो फिर तो पहले तो वो लोग ऐसे ही शांति से खाना पिया सब कुछ खाना पिया किया, और अभी सोने जा रहे थे तभी उसके दोस्त दोस्त लोग तो सो गए। अभी वो जो कमल नाम का लड़का था वो अभी तक सोया नहीं था। वो अपने रूम में चला गया और उसने सोचा कि अभी आज तो मैं आराम से सोऊंगा, अभी तो मेरा दोस्त भी यहाँ पे है। तो फिर वो वैसे ही सोने जा रहा था, उतने में फिर से आवाज़ आई। उसे लगा कि मतलब कोई उसे पुकार रहा है, उसका नाम ले रहा है, कमल कमल, ऐसे करके उसे आवाज़ें आ रही थी। और वो ऐसे ही घबराने लगा कि किस चीज़ की आवाज़ है। ऐसे करके उसके पीछे से आवाज़ आने लगी, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे लगा कि कोई उसका गला पकड़ रहा है। वो ऐसे सब कुछ सुन के वो बहुत ही डर गया, और वो जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने दोस्त को आवाज़ दी, पर उसका दोस्त तो मतलब गहरी नींद में सो चुका था, तो वो वहाँ पे नहीं आया। वो बहुत ही घबराया और सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो तभी उतनी देर में वहाँ से आवाज़ आई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरा खून कर दिया है, अभी मैं तुमको जीने नहीं दूंगी चैन से। तो फिर कमल बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया गलत किया, पर मुझे अभी माफ़ कर दो। पर नेहा एक की दो नहीं हुई, अभी उसको बदला तो लेना ही था। तो फिर उसने क्या किया कि वो कमल इतना डर गया ना कि उसने सोचा कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो फिर वो गाड़ी निकाल के फिर से कब्रिस्तान की ओर चला गया कि मुझे हर जगह वो दिख रही है, तो उसकी लाश वहाँ पे है कि नहीं है। तो उतनी देर में वो गाड़ी की चाबी लेके वो वहाँ से कब्रिस्तान की ओर चला गया, और उसने जब वहाँ जाके जिस जगह उसने नेहा को डांटा था, नेहा को दफनाया था, उस जगह की खुदाई की और देखा तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पे नेहा की लाश नहीं थी। क्योंकि जब भी नेहा का उसने मर्डर किया था और उसे वहाँ जहाँ पे दफनाया था, नेहा की आत्मा निकल के वहीं उस बॉडी में वापस चली गई थी, और अभी वो एक एविल बन गई थी, एक शैतानी बुरी आत्मा बन गई थी। अभी वो जाने वाली नहीं थी, वो बदला लिए बिना जाने वाली नहीं थी। कमल अभी जानता नहीं था कि इस उसे यहाँ पे कब्रिस्तान में नेहा ने ही लाया है, उसी ने चाल करके इसे यहाँ पे लाया है। अभी क्या हुआ कि नेहा बहुत ही गुस्से में थी, उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ था। तो उसने अभी उसके साथ जो हुआ था वही कमल के साथ रिपीट किया। उसने पहले कमल से सॉरी बुलवाया, और अभी उसका अपने अपने दोनों हाथों से कमल का गला घोट दिया और उसे वहाँ पे ही मार दिया, और उसी कब्र में उसने कमल को दफना दिया। दोस्तों, ऐसा होता है, आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी का ऐसे ही मतलब किसी का मर्डर हो जाए कि या कोई सुसाइड कर ले, तो ऐसी घटनाएं बनती है। जिसके साथ होता है उसी को यकीन होगा, लेकिन
जिसके साथ होता है उसे पता चलता है कि कितना खतरनाक और खौफनाक होता है ये सब कुछ। ऐसी और कई सारी डरावनी स्टोरी के लिए और मोटिवेशनल स्पीच के लिए और कई सारे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।